बहुत हद तक कहना गलत तो नहीं होगा ना मॉर्निंग कि बहुत हद तक प्राइस्ड ही नहीं है अब तो। अब सिर्फ पॉवेल साहब आगे की कमेंट्री क्या देते हैं, ट्रेजेक्ट्री क्या देते हैं, उस पर बाजार अब रिएक्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग प्रियंका, ये आपने सही कहा क्योंकि अब तो सब मान के ही चल रहे हैं कि यहाँ पर 1/4% की गिरावट देखने को मिलेगी ब्याज दरों में। लेकिन अब ये देखना होगा कि वो आगे कटौती को लेकर, आगे मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर किस तरह की गाइडेंस रखते हैं। बट आइए इससे पहले ग्लोबल मार्केट्स में कुछ और डेवलपमेंट उसके बारे में बता दें। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 75वां अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उस उपलक्ष्य पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। दोनों के बीच बातचीत हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच ग्लोबल साझेदारी को और मजबूत करने का भरोसा जताया है। ट्रेड डील पर काम करने को लेकर कोशिशें यहाँ पर तेज रहेंगी। पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध रोकने के शांतिपूर्ण प्रयासों का भी समर्थन किया है। तो ये एक पॉजिटिव लाइट में आप देख सकते हैं और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब बारी आती है अमेरिकी मार्केट्स की। कल इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहा कि रिकॉर्ड हाइज तो बने लेकिन फिर वो टिका नहीं और हमने देखा सारे ही इंडिसेस लाल निशान में बंद हुए हैं। अब ब्याज दरों पे फेड के फैसले से ठीक पहले हमने ये हल्की प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। नैस्डैक और S&P में रिकॉर्ड हाइज बनने का सिलसिला जारी है। रिकॉर्ड क्लोजिंग नहीं हुई है लेकिन नए ऑल टाइम हाइज जरूर बने हैं। S&P की बात कर ले, पहली बार 6,627 6627 का लाइफ टाइम हाई दर्ज कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई से 20 पॉइंट गिरकर 8 पॉइंट नीचे बंद हुआ। नैस्डैक 6 दिनों की रिकॉर्ड स्ट्रेंथ पर हमने ब्रेक लगता हुआ देखा है। ये भी रिकॉर्ड ऊंचाई से 60 पॉइंट नीचे 60 पॉइंट गंवाकर 15 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और इसकी जो ऑल टाइम हाई बनी है वो 22,397.5, आप कह सकते हैं रफली 22,398 का ऑल टाइम हाई इसने भी बना लिया। डाउ इसमें कोई ऑल टाइम हाई नहीं बना, दिन के ऊपरी स्तर से 210 अंक इसने गंवाए हैं और 125 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। S&P में 11 में से 6 सेक्टर्स कल लाल निशान में बंद हुए और हमने देखा कि ब्रॉडकॉम, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्टॉक्स हैं, जो दिग्गज स्टॉक्स हैं जिनमें हाल फिलहाल में अच्छी स्ट्रेंथ थी, वो थोड़ा सा सुस्ताने वाले मोड में थे और 1 से 1.25% के आसपास की गिरावट दिखी। डॉलर इंडेक्स पे नजर रखिएगा क्योंकि ये 3.5 साल बाद 96 के नीचे जाता हुआ नजर आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और 10 साल की यूएस बॉन्ड डील दूसरे दिन सुस्त रही है, 4% के आसपास बनी हुई है। याद रखिए ये भी मल्टी मंथ लोज के करीब ही है। सोना नया ऑल टाइम हाई 3740 का बनता हुआ दिखाई दिया। चांदी $43 के नीचे सुस्त बंद हुई है। LME कॉपर में 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। और एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें, चौथे और पांचवें दिन ये दोनों ही मेटल्स मजबूत रहे हैं, 6 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। कच्चा तेल 2 हफ्ते की ऊंचाई पर चला गया। ब्रेंट क्रूड को हमने लगातार तीसरे दिन मजबूत बंद होते हुए देखा है। तो इंटरेस्टिंग ये है कि इक्विटी मार्केट में भी एक्शन है और कमोडिटी मार्केट भी पीछे नहीं है, खासतौर से मेटल्स। ओके, ये तो रहे आपके संकेत। डॉलर इंडेक्स की भी चाल देखने वाली है, लेकिन बिल्कुल अब देखना होगा कि आज रात क्या निकल कर आता है, जो इस पर हम कल रिएक्ट करेंगे। शुक्रिया नेहा, ये अपडेट हमें बताने के लिए। चलिए।